क्योंकि बेटी की विदाई करना हंसी खेल नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी बेटी की विदाई में रोते देखे गए हैं जो अपने बाप के मरवे पे नहीं रोए, अपने चाचा के मरवे पे नहीं रोए, लेकिन जब बेटी की विदाई की बात आई ना, अच्छा अक्सर करके बाप जो है इधर उधर घूमता रहता है, विदाई के समय मुझे ना आनो पर है, ना आनो पर है ना, लेकिन भैया आना तो पड़ता है। अच्छा बाप को तो तभी से रोना आने लगता है ज्यादा ना घर में वो सब काम खीकरी पापरी और वो सब होता है ना, बाप तभी से रोने लगता है। उस बच्ची से कुछ कहना बंद कर देता है और वो बच्ची भी उसी दिन से रोने लगती है कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ सब छूट जाएंगे, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरा गांव, ये मेरे गिरारे, ये सब मुझसे छूट जाएंगे। पता है बेटी जब जन्म लेती है ना किसी को अच्छी न लगे, लेकिन जब सेवा कर करके सब घर का दिल जीत लेती है ना, तब वो सबकी इतनी प्यारी बन जाती है कि फिर उसे विदा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और पता है आश्चर्य तो तब होता है माँ रोवे तो कोई बात नहीं, क्योंकि माँ का तो कलेजे का टुकड़ा है, 9 महीना पेट में रखा है, गोद में खिलाया है, बड़ा किया है, रोवे तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसकी कभी बनती नहीं थी। कौन? उस बहन का भाई। पूरे दिन लड़ता था नेक नेक बात पे, किताब पे, कॉपी पे, खावे पे, कपड़ा पे, सोए पे, जो मेरी खाटे के तेरी खाटे, पूरे दिन लड़ाई होती थी बहन भैया में, है ना। लेकिन जब वही भैया कंधे पे डाल के जब और वो डोली में डालता है, कार में जब बैठाता है, वो उसके कपड़ों से लिपट जाती है, पाँव फेंकती है, हाथ फेंकती है, रोती है, तो फिर उस भैया के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो ये कहता था कि तू कब जाते जाएगी, कब कंटी कटेगी, लड़ता था ना, लेकिन आज वो भी रो गया। किसी ने पूछा क्यों रे तू क्यों रोया, तू तो रोज लड़ता था। बोले लड़ता तो मैं था, मेरी बहन तो मुझे अपनी तरफ से कबू नहीं लड़ी। कई बार तो मुझे पिटने से बचाया पापा से, गलती मेरी होती और अपने ऊपर ले लेती थी। कई बार स्कूल में मुझे पिटने से बचाया, मेरा होमवर्क करवाया। और पता है कितनी भी लड़ाई हो जाती पर शाम को फिर रोटी लेके आती थी। ले भाषा भले ही थोड़ी सी टेढ़ी थी, लेकिन जब रोटी लेके आती कहती ले खा ले, तो फिर रोना आ ही जाता है। प्रेम में वो ताकत है भैया जो सबके दिल को जीत लेती है ना, जो बच्ची, उसके लिए पूरा घर रोता है। और कुछ बच्चियां तो इतनी अच्छी होती हैं उनके लिए पूरा कुनबा रोता है। कुछ बच्चियां इतनी अच्छी होती हैं कि उनके लिए पूरा गांव रोता है। भाई बड़ी अच्छी थी, खेलती थी, हंसती थी, सबका काम करती थी, सबकी सेवा करती थी, आज तक काउते नाई नहीं करी, बाप की पनैया देखिया भाई होश हुई ना। 2 महीना ते लगे हुए दिनों रात सामान इकट्ठा कर रहे हैं कि बस 15 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, 5 दिन रह गए हैं। एक आदमी बोले भैया आजा बैठ ले, सैताले बोले अब टाइम कहाँ है, वो तो बस बेटी मेरी जाने वाली है, अम्मो पे टाइम ना। नंगे पावन बिना खाए पिए बिना नहाए धोए 2400 घंटा मेहनत करता है, लेकिन वही बाप उस दिन टूट जाता, मेहनत करता है।
लेकिन वही बाप उस दिन टूट जाता है जब वो बेटी उस आंगन में से विदा हो जाती है। फिर वो ऐसा गिरता है छत पे जाकर के, खाट पे। लोग कहते हैं वो टेंट वालो आयो, हलवाई आयो, हिसाब किताब। बोले भैया अब ही मोते बात मत करो। बोले मोते तुम 4-6 दिन पीछे बता रही हो। अब ही मैं बहुत घायल हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरा कलेजे का टुकड़ा चला गया है। बेटी खुशियां संग लेके आती है, लक्ष्मी संग लेके आती है, बल संग लेके आती है। जब तक बेटी बैठी है ना, वह घर में रोल चोल रहेगी, और जैसे ही वो विदा भाई सब कहने लगता है अब हम जाएं। बाप कहता है कि और रुक ले, तो बोले अब ना मन ना लगे रहो। बोई आंगन खावे को दौड़तो है जो 1 घंटा पहले वहां रोल चोल है रही का ही है। क्यों भैया? और सब तो जो के त्यों, केवल वो बेचारी वो बेटी ही तो चली गई है, हैं? एक बात बताऊं, यदि बेटी घर में होए तो घर सेट मिलेगा, साफ सुथरा मिलेगा, कपड़ा सही जगह धरे होंगे। छोरा भले ही 5 हो, लेकिन घर सेट नहीं मिलेगा। आप कभी भी देखना, तुम भूखे प्यासे आई हो, 4-5 छोरा हो, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें रोटी पानी की, लेकिन छोरी वही तो दौड़ के पानी ले आवेगी, रोटी ले आवेगी, और तुरंत समझ जाएगी पापा भूखे हैं, तुरंत समझ जाएगी चाचा प्यासे हैं। और यदि तुम उदास हो ना, उदास, तो इधर उधर डोलते रहेगी, कोई बात है पापा, हैं, तुम्हारे गले से लिपट जाएगी। जब तक तुम ठीक नहीं आ जाओगे तब तक उसे चैन नहीं मिलता। एक बात बताऊं, मुझे इतने लड़के मिलते हैं, किसी ने आज तक नहीं पूछा कि मेरे पिताजी परेशान हैं, कोई उपाय बताओ। लेकिन बेटियां चाहे ससुराल में चली जाएं तो भी यदि उन्हें उनके माता पिता को कोई परेशानी हो तो मऊ तो पूछेगी, बाबा मेरी माँ बीमार रहती है, आप कोई उपाय बताओ ना, मैं व्रत कर लूँगी, मैं उपाय कर लूँगी। मेरे पिताजी है ना, अब के कई सालों से बीमार रहते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता है। बाबा मेरी भाभी आई है ना, मेरे मम्मी पापा को बहुत दुखी करती है, मुझसे अपने पापा का दुख नहीं देखा जाता। पापा कुछ बोलते नहीं है, मम्मी घूंट पी के रह जाती है, लेकिन भाभी दिनों रात अपनी मनमानी करती है, चाहे जैसे कपड़े पहनती है, चाहे जैसी भाषा बोलती है। बाबा ऐसा कोई उपाय बताओ ना कि मेरी भाभी ठीक है जाए, मेरे माँ बाप को दुख न दे। वो तो बच्चियों का बस नहीं चलता, नहीं कोई भी बच्ची अपने माँ बाप को अपनी भाभी के यहाँ नहीं रहने देगी। ये चाहेगी कि मम्मी पापा मेरे पास रहें और मैं उनकी सेवा करूं और कबो दुखी न रहने दूं। लेकिन बच्चियों का बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे भारत में बच्ची के यहाँ रहना, बच्ची के यहाँ खाना निषेध बताया जाता है? सीता जी की मैया ने सीता जी को समझाया, बेटा सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हूँ। माँ को समझाया, मैया तू चिंता मत कर, मैं तेरी बेटी हूँ, कभी तो शिकायत नहीं मिलेगी, चाहे मेरी लाश आ जाए पर शिकायत नहीं आवेगी। मैं सुख में दुख में हर तरह से जीवन को काटूंगी और सबकी सेवा करूंगी। माँ मैं तेरी बेटी हूँ। सच्ची बेटी वही है जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, जो अपने बाप का नाम नीचे ना आने दे, सिर नीचा ना होने दे। क्योंकि जब कोई गलती बेटी से होती है तो लोग सीधे माँ को पकड़ते हैं, अरे जाकी मैयो ने कछु सिखायो, अरे जाकी मैयो ऐसी होगी हैं। इस बात को सोच करके बेटी बड़े हिसाब से चलती है।
सीता जी प्रार्थना करती हैं, माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। एक बात बताऊं भैया, जब बेटी की शादी की समय आने लगता है, दिन आने लगते हैं ना, तो बाप अपनी फतूरी लेना, बनियान लेना कम कर देता है, पनैया पहनना कम कर देता है, माँ साड़ी लेना अपने लिए बंद कर देती है। नेक नेक जोर जोर के सोचते हैं कि नेक बेटी अच्छे घर में चली जाए। लेकिन इतने पे भी यदि ससुराल वाले जब बेटी को सताते हैं ना, तो माँ का कलेजा फटने लगता है कि मैंने एक एक पैसा जोड़ के एक अच्छे घर में देवे की कोशिश करी, पर अभी भी मेरी बेटी सुखी नहीं है। तो बाप का कलेजा और माँ का कलेजा जब फटता है ना, और उससे बद्दुआएं निकल जाएं, तो समझ लो उसने झेलना बड़ा भारी हो जाता है। इसलिए कभी किसी की आई हुई बेटी को अपने घर पर सतनी चाहिए। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना। मेरी माँ तू क्यों रोती है, बिटिया पराया धन होती है। ये मेरी माँ तू है, पराया धन होती है। यादें न आए मैया, यादें न आए मैया, यादें न आए लाडन की। मैं गुड़िया कभी कभी ससुराल में जाकर के बेटी को बहुत बुरा बुरा कहते हैं ससुराल वाले। सास भी कुछ कह दे तो यही सोच करके बुरा रह जाती है कि मेरे पापा को कहीं ये कहीं लड़ाई झगड़ा न करें, मेरे पापा तक कोई बात न पहुंचे, मेरी मैया तक कोई बात न पहुंचे, मेरे माँ बाप दुखी न हो जाए। इसलिए सब पी जाती है, सबके घुट भर लेती है, सबको पचा जाती है। वो बेटी धन्य है, वो बेटी आदरणीय है, तो सबको पी जाए, सबको पचा जाए, लेकिन कभी लौट करके ऐसा जवाब न दे कि उसके माँ बाप का सिर नीचा हो जाए। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो
यादें न आए मैया, यादें न आए माता, यादें न आए तेरे आंगन की। मैं गोड़िया, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया। अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। अपने पिता की परम बचपन में सखी यन संग खेली। याद ना सताए मैया, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे पागल की। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गोड़िया, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया।
चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। सीता जी को मैया ने गले से लगाया, रो पड़ी है। सखियों से मिली हैं सीता जी एक एक करके, जिनसे लड़ती थी, झगड़ती थी, खेलती थी, कूदती थी, उन सब से मिली हैं। एकांत में उनके पिताजी जनक जी महाराज अपने आंसुओं को रोकने की, छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जाकर के जैसे ही पिताजी के गले से लिपट गई, पिताजी के आंसुओं की धार बंध गई और पूरा बचपन याद आ गया। ऐसे खेलती थी, ऐसे रहती थी, ऐसे रोती थी, ऐसे हंसती थी, ऐसे सेवा करती थी। भैया जैसे तैसे लोगों ने गले से छुड़ा करके और जब डोली में बिठाया और डोली चलने लगी तो जनक जी महाराज उस डोली के संग संग चलने लगे। लोगों ने कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो, राजा होकर के, ज्ञानी होकर के। मिट्टी महा मर जाद ज्ञान की, मिट्टी महा मर जाद ज्ञान की, मिट्टी महा। कैसे ज्ञानी हो तुम, एक बेटी की विदाई में इतना रो रहे हो। जैसे तैसे छुड़ा करके लोग जनक जी को लाए। आंगन में आकर के देखा, इतना सूनापन, इतना सूनापन। उन्होंने कहा, भैया दुनिया वाले एक बात का ध्यान रखना, बेटियों से मन मत लगाना, क्योंकि ये धान की पौध हैं, उपजती कहीं और हैं और फलती फूलती कहीं और हैं। जैसे पौध होती है, चाहे टमाटर की हो, मिर्च की हो, धान की हो, जिस क्यारी में उपजती है ना, वहाँ जीवन नहीं कटता है। छोड़े अकेला जाती है मुझको, छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरा प्यार, ओ बिटिया झूठो तेरा प्यार। ये बच्ची अपने साथ साथ खुशियां लेके आती हैं। जब ससुराल में जाती हैं तो यहाँ तो रोना छोड़ करके जाती हैं, लेकिन वहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं। सास जो है उली उली डोलती है, अरे मेरी बहू आई है, अरे उतरवा ले हो, है मेरी बहू आई है। फिर उसको उतरवाया जाता है। दशरथ जी महाराज ने तीनों रानियों को बुला करके सबसे पहले एक बात कही, जो हर गृहस्थी को इस बात को समझना चाहिए। क्या? बधूलरे के नी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। बधूलरे के नी पर घर आई, राखे नयन
पलक कीना। बोलो रामचंद्र भगवान की। हर हर